बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस में क्यों पढ़ें, इस टॉपिक पे मैं आपको 2-4 मिनट या 5 मिनट बहुत मैं टाइम देने वाला हूँ। क्योंकि देखो, ऑलराउंडर क्लासेस एसएस की क्लास चलाते हैं, स्पेशली सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स के लिए। इनकी पूरे 9 की 9 पीसेस आपको एक जगह मिलती हैं। और दूसरे जो सीएजी के जो एग्ज़ाम्स सीएजी द्वारा कराए जाते हैं, जैसे रेलवे वाले हैं या फिर पोस्ट ऑफिस वाले पीएनटी वाले हैं, उनके भी कुछ पीसीज होते हैं जो सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स में कॉमन होते हैं। स्पेशली चैप्टर अपना 1 to 5 तो सभी की कॉमन ही होती है पीसीज। बाकी भी जैसे कुछ सीपीडब्ल्यूए के या फिर गवर्नमेंट अकाउंटिंग के जीएफआर या फिर गार या रिसीट एंड पेमेंट या बहुत सारे पीसीस जो रेलवे एंड पोस्ट में भी सारे कॉमन होते हैं। तो ऑलराउंडर क्लासेस में ये सारे 9 पीसीस एक ही जगह पे पढ़ाए जाते हैं। और सारे 9 पीसीस पढ़ाने का मतलब क्या है कि आपको सारा मैनेजमेंट एक ही आदमी के थ्रू हो जाता है। एक पीसी दूसरे पीसी से इंटरकनेक्टेड है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, जो एक पीसी में चीज़ें हम पढ़ लिए हैं दूसरे में वो टाइम बच जाता है। तो इस तरह 9 पीसी होने के बावजूद भी वो पीसी थोड़े कम ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने किसी पॉइंट को किसी एक पीसी में पढ़ा है, तो दूसरे पीसी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते चला जाता है। तो ऑलराउंडर क्लासेस की यही विशेषता है कि एक ही फैकल्टी द्वारा सारे 9 के 9 पीसीस को पढ़ाया जाता है। पढ़ाया कैसे जाता है? लाइव क्लासेस के फॉर्म में। लाइव क्लासेस होती हैं डेली। मॉर्निंग मॉर्निंग में क्लासेज होती हैं 6 to 7 एक पीसी कोई भी, और 7 to 8 एक पीसी कोई। तो इस तरह मॉर्निंग में 2 आवर्स आपको फ्रेश माइंड से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और हर चैप्टर के पीसी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके हर चैप्टर्स को जहाँ ख़त्म हो जाता है तो फिर टेस्ट अलॉट होते हैं। तो टेस्ट अलॉट होते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है, आप टेस्ट में कितना नंबर पाते हैं। यदि 60 नंबर से कम टेस्ट में नंबर पाते हैं तो ऑलराउंडर फिर फाइन भी लगाते हैं। तो ये एक पूरी की पूरी आपको शुरुआत से लेके अंत तक पूरा हेल्प करना सिखाते हैं। यानी कोच बन के आपको कितना वेट कब उठाना चाहिए, कितना वेट आप उठा सकते हैं, और पूरा जब तक वेट नहीं उठाएंगे तब तक आपको विनर नहीं कहा जाएगा। यदि आपकी एक पीसी भी रुक गई, 8 पीसी क्लियर कर दिए, तो भी आपको विनर नहीं कहा जाएगा। तो सारे 9 के 9 पीसीस के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया है, एक बार में ही क्लियर किया, फर्स्ट टाइम में क्लियर किया। ऑलराउंडर क्लासेस में उन्होंने पढ़ा। आप अपने जिस स्टेट में हैं वहाँ के बच्चों को पूछ सकते हैं, यदि आपका कोई फ्रेंड क्लोज हो तो बता सकता है कि ऑलराउंडर्स ने सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स के बच्चों को 9 के 9 पीसीस भी एक बार में क्लियर कराने के लिए मेहनत कराई है। और उन बच्चों के मेहनत से ऑलराउंडर पूरी इसकी क्रेडिट नहीं लेते हैं, क्योंकि आप ऑलराउंडर्स अपने डीलिंग्स में बहुत ट्रांसपेरेंट रहने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं किए और ऑलराउंडर ने ही सारी मेहनत की, ऐसे नहीं होता है कभी भी बच्चे। ये ट्राईपोलर होता है। एक तो सबसे पहले कोच जो ऑलराउंडर हैं, एक ऑलराउंडर कोच की ज़रूरत होती है जो सारे 9 पीसी पे जिनका कमांड हो। उनको पता है कि किस पीसी किससे लिंक है, किस पीसी में क्या पढ़ना चाहिए, कब सीक्वेंस कौन सा पहले पढ़ना चाहिए, पॉइंट कौन बाद में पढ़ना चाहिए, फिर इसका कलेक्ट कैसे करना चाहिए। तो एक अच्छे कोच की होने की ज़रूरत होती है। ये पूरा 100 मार्क्स कैसे आते हैं? 33 यहाँ से, 33 यहाँ से, 33 यहाँ से, और 1% आपका लक भी होता है बच्चे। सब कुछ होने के बावजूद भी लक ना हो तो आदमी फिसल जाता है ना। तो मैं उस लक को तो मैं या आप कोई बदल नहीं सकते हैं। हम जिस पे वर्क कर सकते हैं वो हमारी मेहनत है। तो किसका कंट्रीब्यूशन होता है? 33% आपके सक्सेस होने में। यदि आप पूरे पास हो जाते हो, यानी 100% आपका रिजल्ट आ रहा है, तो 33% आपके कोच का कंट्रीब्यूशन होता है। 33% मटेरियल का कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे। स्टडी मटेरियल्स कैसा प्रोवाइड किया गया, कॉन्सेप्ट कैसा उस मटेरियल में था, इस पे है ना। क्योंकि एमसीक्यू रटने से बच्चे काम नहीं चलने वाला है। आप लोग एग्ज़ाम दे के देख भी रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप वाले क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी आपका मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो जो ट्राईएंगुलर मैंने आपको फोर्स बता रहे थे, सक्सेस का मूल मंत्र है कि 33% आपका कोच का कंट्रीब्यूशन,
33% आपके स्टडी मटेरियल्स का कैसा प्रिसाइज और एक्यूरेट स्टडी मटेरियल है, और 33% बच्चे उस कैंडिडेट का अपना पोटेंशियल, अपना इंटरेस्ट, अपनी आग, कितना उसमें जुनून है कि मुझे पहली बार में डबल ए बन जाना है, या पहली बार में ही मुझे हाईएस्ट टॉप बनना है, क्योंकि सीएजी की तरफ से 1 2 3 4 ऐसे टॉपर्स को प्राइज भी मिलता है ना। तो वो बच्चे में कितनी जुनून है, वो किस लेवल पे करना चाहता है, तो उसकी भी 33% कंट्रीब्यूशन होती है, तब वो जाके 99% सक्सेस हो जाता है। 1% फिर भी रह जाता है, जिसको हम लक बोलते हैं, या जो भी उसका प्रारब्ध कह लो, जो भी उसके शुभ दिन कह लो, उसका भी अहमियत होती है। तो ये इस तरह सक्सेस तैयार होता है बच्चे। अब मैं बोलूँ, किसी बच्चे को लगता है कि चूंकि ऑलराउंडर ही सारे पीसी पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि ये पीसी में पूरे इनके कमांड ना हो। मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। यदि ऑलराउंडर के पास 20% भी कंट्रीब्यूशन है, आपको 20% भी इस 33 के बजाय 20% भी है, और मैं मान लेता हूँ कि 20% स्टडी मटेरियल भी उनका इफेक्टिव है ना, 20-20% का ही मैं रेशियो लेने लगूँ कि 20% में ही उनका कंट्रीब्यूशन है, तो 20% ये, 20% इनका स्टडी मटेरियल। और यदि कोई बच्चा मान लो बोलता है कि सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत काबिल नहीं है, बट कछुए की तरह हैं, एक बार हम चल देंगे तो जब तक मंजिल नहीं मिलेगी हम रुकेंगे नहीं, तो वो बच्चा कंटिन्यूस चलने वाला हो, मेहनती हो, हिम्मत वाला हो, तो 33% पोटेंशियल ना हो, यदि 20% भी उसका पोटेंशियल है, तो भी देखो 20 20 20 60% है ना, 60% भी तो नंबर ला सकता है ना, तो भी तो पास हो जाएगा। चलो टॉप नहीं किया, इस लेवल पे नहीं गया, टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप 4 ये सब वाले पे नहीं गया, फिर भी पास की श्रेणी में तो आ गया ना बच्चे। तो 20-20% यदि कंट्रीब्यूशन तीनों का हो, और तीनों फिर मिल के एक गोल पे काम करते हो, कोच भी आपके साथ रात दिन लगा हो उसका मटेरियल प्रोवाइड करने का, उसको टेस्ट लेने का, उसके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने का, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराने का, वो सारा कुछ आपको मिल रहा हो, और आप भी लगे हुए हो, क्योंकि ऑफिस में भी आपको काम करना पड़ता है, उस ऑफिस को काम को आप कम नहीं कर सकते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी। तो अपने काम को करते हुए, अपने फैमिली में, घर पे लोगों को देखभाल करते हुए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेज नहीं करते हैं जो बच्चे, उन्हीं का रिज़ल्ट रुकता है बच्चे। तो जो एक बार में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उनको दूसरे बार करना पड़ता है, तीसरे बार करना पड़ता है। क्यों नहीं सारी जो एनर्जी 3 बार, 4 बार, 5 बार में लगाना है, क्यों ना एक बार में ही उतनी 5 बार के बराबर एक बार में एनर्जी लगा के एक बार में क्यों ना मैं क्लियर कर लूँ एग्ज़ाम, क्यों है मैं वेट करूँ इतने चांस का। तो बहुत बच्चों ने ऑलराउंडर का कहना माना, और उन्होंने 9 के 9 पीसीज एक बार में निकाला, और वो इस बार जो रिज़ल्ट आया है उसमें वो पास हो गए हैं, और उनका डबल ए बनने का सपना साकार हो गया। इसलिए ऑलराउंडर क्लासेस में पढ़ने के लिए ये टेक्निक्स, ये चीज़ें एज ए कोच ऑलराउंडर्स आपको बताते हैं। फिर भी एक और मैं क्लैरिटी से के साथ कहना चाहूँगा कि ऑलराउंडर क्लासेस में पढ़ने वाले सभी बच्चे पास नहीं होते, ये भी ध्यान रखें। पढ़ेंगे ज़रूर, पढ़ाएँगे ज़रूर, बट ये नहीं कि गारंटी लेते हैं कि सर मैं आपको पास करा के रहूँगा। नहीं, पास होने की कोई गारंटी नहीं है। ये एक पेड क्लास है, आप फीस देते हैं, उस फीस के हिसाब से आपको जितना ऑलराउंडर, जितना संभव है, जितना उनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज, जितना उनके पास मटेरियल है, जितना उनके पास टेस्ट सीरीज है, जितना उनकी पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने पढ़ा देते हैं तो उस लेक्चर को रिकॉर्ड कर देते हैं, उस लेक्चर को आप बार बार सुन सकते हो अपने साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर से सुन को क्लियर कर सकते हो, उसको स्पीड बढ़ा के 2 गुनी स्पीड में वीडियो लेक्चर को सुन सकते हो, तो मतलब रिवीजन भी वीडियो के हिसाब से कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी, सारी प्रिविलेज आपको देंगे, बट गारंटी नहीं देंगे पास होने के लिए। तो कोई बच्चा इसलिए अप्रोच ना करे ऑलराउंडर के पास। ऑलराउंडर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7009926055। तो इस पे मैसेज आप करके क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, बट ये ना पूछने की कोशिश करें कि सर मेरे को पास करा दो, मैं मेहनती आदमी नहीं हूँ। ऑलराउंडर का बिल्कुल फेयर है बच्चे, सिर्फ हम पढ़ाई के बल पे ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं। और यदि आप कम पढ़ते हो और सोचे कि ऑलराउंडर क्लास में करके कम पढ़ के पास हो जाऊंगा, तो ये भी गलत फहमी होगी।
आप जितना पढ़ते हो उससे ज़्यादा ऑलराउंडर्स पढ़ाएंगे आपको अब। तो पढ़ाई के डर से क्लास ज्वाइन करना ऑलराउंडर क्लासेस की, ये गलतफहमी हो जाएगी। ऑलराउंडर्स का मतलब ये है कि ऑलराउंडर्स खुद मेहनती हैं, खुद मेहनत करते हैं और उससे ज़्यादा मेहनत आप बच्चों से करवाना चाहते हैं। तो जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं सिर्फ वही पास होते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कोई पैसा वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेड क्लास है, फ्री क्लासेस नहीं है कि इस बार नहीं पास हुए तो अगली बार देख लो, ऐसा नहीं है। ऑलराउंडर्स के पास हमेशा क्लास में फ़ी दे के पढ़नी होती है। दोबारा पढ़ना चाहेंगे दोबारा तो भी आपको फ़ी देनी पड़ेगी, उस समय फ़ी 50% देनी पड़ेगी, बट बिना फ़ी के नहीं होगा। इसके अलावा एक और भी है कि बिना फ़ी क्लास नहीं होगा। तो यदि आप 60% से कम नंबर इनके टेस्ट में स्कोर करते हैं तो ऑलराउंडर फ़ाइन भी लेते हैं। क्यों फ़ाइन लेते हैं? क्यों? क्योंकि आपको इतना समझाया था, इतना बताया था, फिर भी आपने क्यों नहीं 60 क्वेश्चन सही करके आए? क्यों 60 क्वेश्चन भाई? 100 क्वेश्चन तो मैंने आपको सिखाया था। कम से कम इतना तो फर्स्ट क्लास तो पास होके दिखाओ यार। फर्स्ट क्लास का भी मार्क्स नहीं लाते हो, फिर तो अपने से ही पढ़ लो। क्या ज़रूरत है ऑलराउंडर्स का समय और अपना समय वेस्ट करने के लिए, है ना? यदि आपके अंदर बच्चे जुनून है, जोश है, हिम्मत है, तो आप खुद भी करके, सारे बच्चे जो इस बार पास किए हैं फर्स्ट टाइम में, वो सारे ऑलराउंडर्स के ही बच्चे नहीं हैं। ऐसे भी बच्चे हैं कि जिन्होंने अपने भरोसे छुप के, गुप्त होके, बिल्कुल अंडरग्राउंड होके मेहनत किया है और वो उनका रिजल्ट आया है कि 9 के 9 पीसीस क्लियर कर गए। तो दोनों तरह के ही बच्चे हैं, ये नहीं कि सिर्फ ऑलराउंडर्स के बच्चे 9 पीसी एक साथ क्लियर किए हैं। दूसरे बच्चे भी जो सेल्फ डेडिकेटेड है, उन्होंने भी मेहनत किया, वो भी पास हुए। तो मेहनती लोगों के लिए ही ऑलराउंडर क्लासेस है। आपको सपोर्ट चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऑलराउंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप मेहनत कर के पढ़ के पास होना चाहते हैं तो ही अप्रोच करना है, अन्यथा ऑलराउंडर क्लासेस में ऐसे लोगों को कोई भी जगह आपको ऑलराउंडर क्लासेस में नहीं मिलती है। क्लास में एडमिशन के बाद भी आपको बोला जाएगा कि आप क्लास छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे यदि मेहनत नहीं हो रही है तो बिना मेहनत की सफलता नहीं मिल सकती है बच्चे। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं हैं। आप अपने